बॉर्डर पर तैनात सेना का सूबेदार अपनी समस्या को लेकर कलेक्टर की जन सुनवाई में पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई। भारतीय सेना में पदस्थ नायब सूबेदार विजय सिंह इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों के साथ कलेक्टर की जन सुनवाई में पहुंचे। यह ऑर्गेनाइजेशन सैनिकों के हक की लड़ाई लड़ता है। ऐसे में विजय सिंह के साथ यह सभी पहुंचे और उनकी समस्या को बताया। विजय सिंह ने अपने प्लॉट पर कब्जा दिलाने की गुहार लगाई। जन सुनवाई में प्रभारी कलेक्टर को जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने 2 प्लाट भारत मंडेलिया नाम के किसान से खरीदे थे। प्लॉट की खरीद एक बीजेपी के नेता के रिश्तेदार रवि प्रकाश कुशवाहा के माध्यम से हुई थी, लेकिन जब कब्जा लेने की बारी आई तो वहां पर डॉक्टर विशाल यादव नाम के बिल्डर ने उन 2 प्लॉटों पर कब्जा कर लिया। जब उन्होंने अपने प्लाट पर कब्जा लेना चाहा तो डॉक्टर विशाल यादव ने दबंगई दिखाते हुए प्लॉट पर कब्जा देने से इनकार कर दिया। डॉक्टर विशाल यादव सैनिक से प्लॉट पर कब्जा देने के बहाने उल्टा लाखों रुपए की मांग कर रहा है। यही वजह है कि सैनिक के साथ हुई इस धोखाधड़ी को लेकर सेना के अन्य जवानों में भी नाराजगी है। उन्होंने इस घटना को लेकर जिला प्रशासन के अधिकारियों से कार्रवाई करने की मांग की। जानकारी देते हुए सिक्किम बॉर्डर पर पदस्थ नायब सूबेदार विजय सिंह, पीआरओ आईबीओ भगवान सिंह व अपर कलेक्टर आशीष तिवारी ने कहा, सर मैं सिक्किम बॉर्डर पर मैं सेना का एक जवान हूँ। मैं सिक्किम बॉर्डर पर तैनात हूँ। मैंने आज से 2 साल पहले एक अपने साथी के साथ मैं एक रवि कुशवाहा नाम के जो क्या है ब्रोकर है, उससे क्या है एक प्लॉट खरीदा था मैंने। ये क्या है मुरार के अंदर क्या है बेटा नाम की जगह पड़ती है। उसके बाद में जो रवि कुशवाहा है वो राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त डॉक्टर राजकुमार कुशवाहा के भतीजे हैं। उसके बाद में मेरे को क्या है इन्होंने टाल मटोल करते रहे। उसके बाद में मेरे को बोला कि ये साइड क्या है मेरे पास में नहीं है, ये डॉक्टर विशाल यादव के पास में जा चुकी है, तो अभी आपको विशाल यादव ही प्लॉट देंगे। मैं उनसे बात करने के लिए गया तो उन्होंने मेरे को बोला कि हमारे को डेवलपमेंट चार्ज के तौर पे 9 लाख रुपए हमारे को दो, या फिर अपना प्लॉट क्या है वापस हमारे को आज की रेट पे दे दो। इसमें क्या है 27 लाख रुपए में मेरे से प्लॉट लेने की सहमति जताई। मैं उस पर एग्री हो गया और मेरे को जनवरी का टाइम दिया गया। मैं जनवरी में दोबारा बॉडी ड्यूटी से आया तो इन्होंने क्या है मेरे से अभी जाकर के बोला कि आप रजिस्ट्री करवा लो। फिर मैं एक दिन पहुंचा तो रजिस्ट्री के मेरे को बोले कि अभी ऐसा है कि आपको पहले रजिस्ट्री मेरे नाम करनी पड़ेगी, दाखिला खारिज होगा जब मैं आपकी रजिस्ट्री आपके नाम करूंगा। मेरे को इस चीज़ पे विश्वास नहीं हुआ, मैंने उनसे मना कर दिया मैं रजिस्ट्री कर दूंगा तो मेरे पास में प्रूफ ही क्या है जो मैं आपसे ज़मीन ले लूँगा मैं। तो मेरे को इस बात में विश्वास नहीं है। मैं क्या है इस बात को लेकर के लगभग 2 साल मेरे को समय हो चुका है और मैं क्या है इस ना तो मैं घर पर छुट्टी टाइम से सही तरीक़ा से काट पाता हूँ, ना ही मैं ड्यूटी सही ढंग से कर पा रहा हूँ। मैं तनाव के अंदर हूँ। कृपया मेरा क्या है इसका निवारण करने की कोशिश की जाए। धमकी दी क्या बताइए? और मेरे को ये बोला, मैंने कहा कि वकील ने मेरे को बताया है कि आप रजिस्ट्री इधर से आप वो करते हैं और हम रजिस्ट्री आप ही करते हैं, आप रजिस्ट्री कर दो। तो बोले नो कि अगर वकील ने बता रहा है तो वकील से ले लो, मेरे पास में आने की जरूरत नहीं है, मेरे पास आपका कोई प्लॉट नहीं है, मेरा कुछ नहीं है आपसे लेना देना। तो ये समस्या लेके आए थे कि ऐसी बात है कि हमारा जो 2020 का केस प्लॉट है कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। तो हम लोगों ने वहाँ जाकर के विशाल से हमारे अध्यक्ष महोदय राम सिंह साहब ने हम सब लोग मिल करके जाकर वहाँ पर बातचीत करी। उसने बोला हम आपको पैसे दे देते हैं, ज़मीन दे देते हैं, लेकिन नहीं दिया उसने। फिर हम लोगों ने इसको आज साहब को जो आए हुए हैं तो उनको यहाँ जन सुनवाई में एक साथ लेके आए हैं। जन सुनवाई में कलेक्टर साहब से मिलना था, एसडीएम साहब से मिलना था, तो हम लोगों ने एक साथ मिल करके इनको इंसाफ दिलाना है। सेना के जो जवान आए थे उनका ये पॉइंट था कि उन्होंने जो प्लॉट खरीदा है उस पर कोई भूमाफिया कब्जा कर रहा है। इस संबंध में एसडीएम मुरार को निर्देशित किया गया है। तहसीलदार ने उनको समझ भी लिया है और कल साइट इंस्पेक्शन कराएंगे उनका। और एसडीएम मुरार ने पहले भी पैरामिलिट्री फोर्सेस और सेना के जवानों के कब्जे बहुत त्वरित तौर पर हटाते हैं, वो उनको निर्देशित किया गया है। कल चेक करके उस पर कार्रवाई करेंगे।